So welcome everyone to the module on essay writing, and today we'll be discussing two very important topics. So let's get started with the video. So आज की कक्षा में हम essay writing के सबका स्वागत है। प्रथम और द्वितीय कि आज हम इस essay writing के मॉड्यूल में कुछ इम्पोर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे, दो इम्पोर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। सो ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन का जो मॉड्यूल चल रहा है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कवर किए और आज मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो आज का पहला टॉपिक हमारा है करप्शन, दैट मींस भ्रष्टाचार। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखने से पहले हमें सबसे पहले भूमिका देनी होती है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो करप्शन का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम उसमें क्या क्या देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। टॉपिक करप्शन। Corruption refers to form criminal activity or dishonesty. So corruption यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करना या कोई धोखाधड़ी या किसी ईमानदारी के विरुद्ध, ईमानदारी के सिद्धांत के विरुद्ध कोई कार्य। It refers to an illegal act by an individual or और किसी भी प्रकार का गलत काम या अवैध काम किसी व्यक्ति या किसी वृंद के द्वारा किया गया कोई अवैध कार्य करप्शन कहलाता है। मोस्ट नोटवर्दी दिस एक्ट कॉम्प्रोमाइजेस द राइट्स एंड प्रिविलेजेस। और विशेष करके ये जो भ्रष्टाचार का जो कार्य होता है वो किसी व्यक्ति के अधिकारों को और उसके मूल्यों का हनन करता है। Furthermore, corruption primarily includes activities like bribery or embezzlement. ज्यादातर भ्रष्टाचार का जो अनुपम उदाहरण है क्या है? पैसे का सबसे पहला है रिश्वत लेना और दूसरा है पैसे का गबन करना यानी embezzlement. However, corruption can take place in many ways. कई प्रकार से भ्रष्टाचार को कार्य का निर्वाह किया जा सकता है। Most probably, people in positions of authority are susceptible to corruption. Corruption certainly reflects greedy and selfish behavior. और ये एक लोभ और लालच का लोभ और लालची प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। और ज्यादातर जो लोग एक बहुत ही सीनियर यानी उत्कृष्ट पद पे होते हैं, ऊंचे पद पे होते हैं, वही लोग इन सब कार्यों में फंसते हैं। तो ये हमारा ये भूमिका हुई करप्शन की, भ्रष्टाचार। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ करप्शन यानी क्या क्या प्रकार के भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार के कार्य कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइबरी इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ करप्शन। सबसे पहले हम लोगों ने बताया रिश्वत जो है वो भ्रष्टाचार का सबसे उत्तम उदाहरण है या सटीक उदाहरण। ब्राइबरी इन्वॉल्व्स द इम्प्रॉपर यूज ऑफ फेवर्स एंड गिफ्ट्स इन एक्सचेंज फॉर अपने निजी लाभ के लिए किसी से गलत या अवैध तरीके से किसी से कोई काम निकलवाना या उससे कोई उपहार लेना या पैसा लेना, रिश्वत लेना, उसको कहते हैं रिश्वत का कार्य यानी ब्राइबरी इंग्लिश में। फर्दरमोर द टाइप्स ऑफ फेवर्स आर डाइवर्स। और बहुत प्रकार के आप लोगों से उपकार ले सकते हैं। ये जो रिश्वत होती है इसके अंतर्गत अन्य प्रकार के लोग दूसरों से उपकार लेते हैं या फेवर्स लेते हैं। Above all, the favors include money, gifts, company shares, sexual favors, employment, entertainment, and political benefits. और जो उपकार लेते हैं लोग एक दूसरे से रिश्वत के रूप में, उसमें वो उपकार पैसे से हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, उपहार हो सकता है, या कंपनी का शेयर, कंपनी के शेयर किसी के नाम कर सकते हैं, या सेक्सुअल फेवर्स यानी किसी के साथ शारीरिक संपर्क बना सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट यानी किसी को रोजगार देने की रिश्वत हो सकती है, एंटरटेनमेंट यानी किसी के मनोरंजन के लिए कार्य कर सकते हैं, या पॉलिटिकल यानी राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। तो कई प्रकार के उपकार और लाभों के लिए लोग रिश्वत लेने या देने का कार्य करते हैं। ऑल्सो पर्सनल गेन कैन बी गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड ओवरलुकिंग क्राइम। और एक व्यक्तिगत लाभ ये हो सकता है रिश्वत देने के पीछे व्यक्तिगत कारण ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति कोई अगर व्यक्ति आप उसको रिश्वत दे रहे हैं तो वो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी आपके प्रति पक्षपाती व्यवहार करेगा, आपको
आपके एन ओवरलुकिंग क्राइम, आपने कुछ गलत किया होगा तो पैसा छूटने के लिए पुलिस वालों को पैसा दे दीजिए और वो लोग आपके अपराध को अनसुना कर देंगे या फिर आपका अपराध माफ कर देंगे। एम्बेजलमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विदहोल्डिंग एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ थेफ्ट। एम्बेजलमेंट यानी गबन। तो गबन करना यानी किसी के पैसे या किसी की कोई संपत्ति अपने कब्जे में कर लेना और बिना उसकी जानकारी को उसकी संपत्ति या पैसे चुरा लेना, इसको बोलते हैं गबन करना। Furthermore, it takes place by one or more individuals who are interested in these assets. और ये उन लोगों के बीच में होता है जिन लोगों को ये संपत्ति या पैसे का दायित्व दिया जाता है, वो लोग ही ये सब कार्यों में भाग लेते हैं। Above all, embezzlement is a type of financial fraud. ये एक आर्थिक अपराध, ठीक है, तो फाइनेंशियल यानी आर्थिक अपराध है, फाइनेंशियल फ्रॉड या आर्थिक धोखा है। एम्बेजलमेंट यानी गबन, आर्थिक धोखाधड़ी का ये एक कार्य। द ग्राफ्ट इज अ ग्लोबल फॉर्म ऑफ करप्शन। ग्राफ्ट नाम का एक भ्रष्टाचार के जो सबसे वन ऑफ द ग्लोबल मतलब एक वैश्विक उदाहरण अगर भ्रष्टाचार का दिया जा सकता है तो वो है ग्राफ्ट। ठीक है, ग्राफ्ट क्या होता है? मोस्ट नोटवर्दी refers to the illegal use of a politician's authority for personal gain। और कोई राजनेता अपने पद या अपनी उपाधि का गलत प्रयोग करके अपना कुछ संपत्ति इकट्ठा करता है। जैसे भी रिसेंट न्यूज में आया था कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। रेलवे मंत्री, उसके रेलवे मंत्री के पद पे जब वो था, ठीक है, रेलवे मंत्री था, तो उस समय उसने बहुत सारी संपत्ति अपने नाम के तरीके से कर दी, तो उसको बोलेंगे ग्राफ्ट। ठीक है। Furthermore, a popular way for the graft is misdirecting public funds for the benefit और पब्लिक का यानी आम जनता का, आवाम का जो पैसा होता है, ठीक है, उसको राजनेता अपने निजी लाभ के, व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। तो ये एक हो गया ब्राइबरी यानी रिश्वत, एक होता है एम्बेजलमेंट यानी गबन, एक होता है ग्राफ्ट यानी पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, और उसके बाद होता है एक्सटॉर्शन। एक और चौथा प्रकार का होता है भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है? एक्सटॉर्शन इज अनदर मेजर मेथड ऑफ करप्शन। इट रेफर्स टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी, मनी और सर्विसेज इल्लीगली। तो किसी को भय दिखा के, किसी को धमका के, डरा धमका के उससे पैसा ऐंठना, उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है। इट मीन्स टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी, मनी और सर्विसेज इल्लीगली, अवैध तरीके से किसी से कोई सेवा, कोई संपत्ति या पैसे लेना। अबव ऑल दिस ऑब्टेनमेंट टेक्स प्लेस बाय कोर्सिंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। डरा धमका के व्यक्तियों को या संस्थाओं को डरा धमका के उनसे पैसा गबन करना, इसको बोलते हैं, या पैसा ऐंठना, इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। Hence, extortion is quite similar to blackmail. इसको blackmail भी कहते हैं। Favoritism and nepotism is quite an old form of corruption still in usage। और सबसे ज्यादा एक जो पक्षपात और पैरवी जो होती है वो भी एक भ्रष्टाचार का टाइप है। ठीक है, भ्रष्ट लोग जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म यानी पक्षपात करते हैं, नेपोटिज्म यानी पैरवी से काम होता है। वो जो प्रक्रिया है, वो प्रणाली जो है, वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। This refers to a person favoring one's own relatives and friends to jobs। so, किसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्वजनों को, अपने मित्रों बंधुओं को नौकरी पे रखना, ठीक है, या उनको नौकरी देना। कि अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने ही रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के दोस्तों को, बंधुओं को नौकरी दे रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेपोटिज्म यानी पैरवी। ठीक है, आपकी अगर जान पहचान है किसी की आपके साथ तो उसको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ भ्रष्टाचार कुछ प्रकार हुए जो लोगों ने चर्चा की। दिस इज सर्टेनली अ वेरी अनफेयर प्रैक्टिस। ये बहुत ही गलत तरीका है किसी को पैरवी से नौकरी देना। इस बिकॉज मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स फेल टू गेट जॉब्स। जो योग्य व्यक्ति उसको जॉब नहीं मिल पाती, जो योग्य व्यक्ति उसको पैरवी से नौकरी मिलेगी, तो बहुत ही अवैध और अनैतिक है। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन इज अनदर मेथड ऑफ करप्शन। और एक प्रकार का भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। व्यक्ति अपनी स्वाधीनता का या अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाता है। A person misuses one's power and authority। व्यक्ति अपनी लोभ और अपनी प्रतिपत्ति का गलत फायदा उठाता है। ठीक है, सकता है कि
सत्ता उसके पास जो सत्ता का व्यक्ति होता है, वो जब उसको सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता प्राप्त करने के बाद क्या करता है, अपनी जो उसकी जो पावर होती है, यानी उसकी जो शक्ति होती है, और अथॉरिटी, यानी उसकी जो एक प्रतिपत्ति होती है, मतलब एक अ, मतलब उसके वो अपना एक जो राजनीतिक या सामाजिक जो बल होता है, अपनी उपाधि के अनुसार उसके पास जो शक्ति या प्रतिपत्ति होती है, उसका गलत लाभ उठाता है। ठीक है, तो अपनी पावर मतलब आप सबको पता है, जब कोई पर्सन किसी उपाधि पे होता है तो उसके पास कुछ पावर होती है। ठीक है, तो अपनी पावर का और अपनी अथॉरिटी, यानी अपने बड़े होने का या अपनी प्रतिपत्ति का गलत लाभ उठाता है, इसको बोलते हैं यूज ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, एन एग्जाम्पल कैन बी जज अनजस्टली डिसमिसिंग द क्रिमिनल केस। और इसका उदाहरण है कि कोई जज अगर अगर कोई जज जो है किसी क्रिमिनल को गलत तरीके से मतलब उसके केस में किसी ने क्राइम किया है और उसको बोल रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया, तो ये अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन का उदाहरण। फाइनली इन्फ्लुएंस पेडलिंग इज द लास्ट मेथड हियर। ठीक है, इन्फ्लुएंस पेडलिंग मतलब किसी व्यक्ति को प्रभावित करना और उसको अपने अनुसार चलाना। दिस रेफर्स टू लीगल, ये भी एक अलग आखिरी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा जो हम चर्चा कर रहे हैं आज। This refers to illegally using one's influence with the government or other authorized individuals। so, अपना जो प्रभाव है, ठीक है, उसको सरकार या कुछ प्रामाणिक संस्थाओं या व्यक्तियों के ऊपर गलत तरीके से अपना प्रभाव का प्रयोग करना, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस पेडलिंग। Furthermore, it takes place in order to obtain preferential treatment or पक्षपाती व्यवहार या कोई उपकार लेने के लिए इस प्रकार का आचरण किया जाता है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार की रीति का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस पेडलिंग। सो तो आपने देखा कि कैसे व्यक्ति जब एक सत्ता की पद पे होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रतिपत्ति आती है, यानी कुछ बल आता है। उस बल का जब गलत तरीके से प्रयोग करता है तो उससे कई प्रकार के करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रकारों का या रीतियों का जन्म होता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में वो है इस टॉपिक के अंतर्गत जो अगली चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वेज ऑफ स्टॉपिंग करप्शन। अभी तक हमने एक भूमिका देखी और अलग अलग प्रकार देखे करप्शन के, और अब हम वेज ऑफ स्टॉपिंग करप्शन यानी करप्शन को रोकने के तरीके शुरू करते हैं। वन इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन इज टू गिव अ बेटर सैलरी इन अ गवर्नमेंट जॉब। सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को अच्छी तनख्वाह दीजिए जिससे लोगों का भ्रष्टाचार की ओर मन ना बढ़े। ठीक है, Many government employees receive pretty low salaries। तो जब तनख्वाह कम होती है तभी लोगों को अवैध तरीके से पैसा ऐंठने का या अर्जन करने का, संग्रह करने का इच्छा उनके मन में आती है। कि तनख्वाह अच्छी होगी तो मन में इच्छा ही नहीं है। Therefore, they resort to bribery to meet their expenses। इसलिए वो रिश्वत के तरफ में खर्चे मिटाने के लिए रिश्वत जैसी चीजों के ऊपर रिश्वत के पद का प्रयोग करते हैं, रिश्वत का आश्रय लेते हैं अपने खर्चों को निकालने। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई शुड रिसीव हायर सैलरी। तो उनकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के, प्राइवेट में भी हर जगह। Consequently, high salaries would reduce their motivation and result to engaging। जब तनख्वाह बहुत ज्यादा होगी तो उनको रिश्वत का आश्रय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस तरफ कम प्रेरित ही। Increasing the number of workers can be another suitable way of curbing corruption। जब एक ज्यादा जो कर्मचारी की संख्या है वो अगर थोड़ी ज्यादा होती है तब भी करप्शन को कम किया जा सकता है। कैसे? इन मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेज द वर्कलोड इज वेरी हाई। तो खास करके सरकारी कार्यालयों की बात हो रही है अभी, क्योंकि वहां पे रिश्वत का जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे काम ज्यादा होता है सरकारी कार्यालयों में, और लोग अगर कम होते हैं तो लोग फिर काम नहीं करते।
काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्लो डाउन द वर्क बाय गवर्नमेंट। जो कर्मचारी हैं वो काम को धीरे कर देते जानबूझ के और फिर पैसा मांगते हैं। अगर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी तब वो लोग ऐसा नहीं करते। Consequently, these employees then indulge in bribery in return for faster delivery of work. Hence, this opportunity to bribe can be removed by bringing in more employees. ज्यादा कर्मचारी जब होंगे तब वो ये नहीं बोल पाएंगे कि काम धीरे नहीं होगा और फिर उनको रिश्वत देने की प्रवृत्ति कम। टफ लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉपिंग करप्शन। और कड़े नियम बनाना सबसे अहम कड़ी है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। Above all, strict punishments need to be meted out to guilty individuals। और जो लोग दोषी हैं दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। Furthermore, there should be an efficient and quick implementation of strict laws। तो एक बहुत ही एफिशिएंट यानी बहुत ही प्रभावकारी और तत्काल इम्प्लीमेंटेशन यानी ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ यानी नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। अप्लाइंग कैमरास इन वर्क प्लेसेस इन एक्सटेंट वे टू। और अगर आप सीसीटीवी लगा देंगे ऑफिस में, आजकल सब जगह सीसीटीवी पर रिवाज है। सीसीटीवी के आने के बाद से करप्शन को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का। Above all, many individuals would refrain from indulging in corruption due to fear of being caught। इसलिए कैमरा जब रहेगा तो लोग पकड़े जाने के डर से लोग करप्शन में भ्रष्टाचार कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे सीसीटीवी को धरा जा सके। Furthermore, the individuals would have otherwise engaged in corruption। वो वैसे सीसीटीवी नहीं होता तो कुछ भी करते हैं, और जब कैमरा लग गया है तो पता है कैमरा है, कोई गलत काम करने से पहले दो बार सोचें। The government must make sure to keep inflation low। और जो महंगाई है सरकार को उसको पर नियंत्रण रखना चाहिए। The rise in prices, many people feel their incomes to be low। महंगाई जब बढ़ेगी तो लोगों को लगता है कि चलो और ज्यादा पैसा होना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का दर इस कदर भाग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उन लोग को फिर भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग का आश्रय लेना पड़ता है। तो अगर कहीं कंट्रोल में रहेगी तो लोगों को अपनी घर से निकालने में सुविधा नहीं होगी और फिर लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। Consequently, this increases corruption among the masses। Businessmen raise prices to sell their stock of goods at higher prices। ठीक है, तो जो व्यापारी हैं, जो लोग पैसा व्यापार जो उत्पादों को बेच कर अपना पैसा कमाते हैं, महंगाई बढ़ेगी तो वो लोग और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा अपनी जेब में भरने की कोशिश करेंगे। महंगाई अगर एक नियंत्रण में रहेगी तो उनका भ्रष्टाचार भी नियंत्रण में इनका व्यापार नहीं। Furthermore, the politician supports them due to the benefits they receive। ठीक है, और पॉलिटिशियंस उनको वो भी अपनी कमीशन लेने की कोशिश करेंगे व्यापारियों के उस बिक्री में, या जो उनका जो सामान की जो बिक्री होगी उसमें राजनेता जो वो लोग भी अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। और अगर लेकिन महंगाई अगर नियंत्रण में रहेगी तब उनकी कमीशन नहीं मिल पाएगी और तब जो जिस सही मूल्य पे बिकना चाहिए उत्पाद को उसी सही मूल्य पे वो बिकेगा। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष कंक्लूजन। टू सम इट अप, करप्शन इज अ ग्रेट इविल ऑफ सोसाइटी। समाज का एक बहुत बड़ा दाग है भ्रष्टाचार। दिस इविल शुड बी क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी। इसको तुरंत ही समाज से समाप्त कर देना चाहिए। करप्शन इज अ पॉइजन दैट हैज पेनिट्रेटेड द माइंड्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स दीस डेज। और बहुत सारे व्यक्ति इस भ्रष्टाचार के विष से प्रभावित हुए हैं। Hopefully with consistent political and social efforts we can get rid of it। और एक स्थायी राजनीतिक और सामाजिक प्रयासों से, ठीक है, हम आशा करते हैं कि हम आने वाले समय में दुनिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाए और अपने देश को भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि करप्शन के टॉपिक में कैसे हमने भूमिका दी, उसके बाद करप्शन के उदाहरण प्रकार बताए और उसके पीछे कारण बताए, क्या क्या होते हैं हर का करप्शन, उसके पीछे क्या कारण होता है। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि करप्शन को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो भी नाना प्रकार के जो करप्शन को नियंत्रण में लाने के तरीके हैं उनके ऊपर चर्चा करी। उसके बाद निष्कर्ष देते हुए हमने ये बताया कि हम एक मिलकर जब हम एकजुट होकर जब हम स्थायी प्रयास करेंगे, सामाजिक और राजनीतिक स्थायी प्रयास होंगे, तब करप्शन को पूर्ण रूप से उसका दमन किया जाना। तो
इस प्रकार से करप्शन के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेररिज्म, ठीक है। तो पहला करप्शन यानी भ्रष्टाचार, दूसरा है टेररिज्म यानी आतंकवाद। दोनों बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स हैं बिकॉज आज के समाज में, और खास करके आतंकवाद बहुत ही रेलिवेंट है बिकॉज अभी सब जगह आतंकवाद पढ़। तो आतंक के ऊपर भी इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करेंगे, कंटेंट शुरू करते हैं। टॉपिक टेररिज्म, इंट्रोडक्शन। Terrorism is a blunder committed by the terrible individuals around us. आतंकवाद वो अपराध है, वो जघन्य अपराध है जो कि कुछ लोग, हमारे आसपास के कुछ लोग करते हैं। Demonstrate their strength, a group of people attempts to govern a specific area. ठीक है, और अपना बल दिखाने के लिए लोग जो है एकजुट हो जाते हैं, एक झुंड बना लेते, दल बना लेते हैं और लोगों को डरा धमका के ऊपर शासन करते हैं। टेररिज्म हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है आतंकवाद यानी टेररिज्म का। एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्ट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज आर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे परिवार नष्ट हो जाते हैं आतंकवाद के वजह से। रिग्रेटेबली द नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग ऑन अ डेली बेसिस। और भारत में जो अपराध यानी क्राइम जो है, ठीक है, उसका दर जो है तेजी से बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। Ancient India was ruled by a monarchy and the ruling was a source of pride for the king. प्राचीन भारत में एक राजा होता था और राजतत्व हुआ करता था, राजत्व हुआ करता था। तो और वो राजा जो है बहुत शान से शासन करता था प्रजा के ऊपर। However, India later accepted democracy. बाद में भारत प्रजातंत्र हो गया। Everyone is treated equally under the Indian Constitution. भारत संविधान के अंतर्गत सबको समान माना जाता है। Even so, some cowards try to keep their power over the impoverished. And फिर भी कुछ आतंकवादी, कुछ ऐसे जो को जंगी भी बोलते हैं, ठीक है। So कुछ आतंकवादी यानी लोगों में आतंक फैला के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं और वो सोचते हैं कि पूरे समाज को नियंत्रण कर ले। कि आजकल का समाज क्या है, प्रजातंत्र। तो ये भूमिका देते हुए अब हम इंस्टेंसेस ऑफ टेररिज्म के ऊपर आएंगे, यानी टेररिज्म की वारदातें जो पूरी दुनिया में हुई उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कहाँ पे टेररिज्म हो रहा है। तो इंस्टेंसेस ऑफ टेररिज्म यानी टेररिज्म की वारदात। टेररिज्म रिप्रेजेंट्स द फूलिश एक्ट डन बाय द क्रूअल पीपल अराउंड अस। ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है जो कुछ लोग करते हैं। द बंच ऑफ ग्रुप ट्राइज टू रूल द सर्टेन एरिया टू शो देयर पावर। लोग जो है दूसरे को प्रताड़ित करके अपना कुछ निजी स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं या अपनी कुछ बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लोगों को डरा देते हैं सरकार के द्वारा। टेररिज्म हैड a adverse effect on the society as well as a personal life. सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। The number of families gets destroyed due to the actions. उनके कार्यों की वजह से बहुत सारे परिवार नष्ट होते हैं। In India, sad to say, but the number of crimes is increasing. Ancient India was a monarchy, but where ruling was a pride for the king. But later on, India accepted democracy, and everyone is treated the same under the Indian Constitution. Still some cowards try to maintain the dominance over poor and. तो फिर भी प्रजातंत्र होने के बावजूद भी लोग जो है एक दूसरे को प्रताड़ित करके डरा धमका के सोचते हैं क्या। Who could forget the day 26 November, better known as 26/11? सब 26/11 के जो आक्रमण हुआ, 26/11 का जो अटैक हुए थे, उसको कोई नहीं भूल सकता, ठीक है। 26 नवंबर 2008 में जो बॉम्बे में अटैक हुए थे 7 जन एक साथ, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आक्रमण किया। Where 10 terrorists entered the country, 10 आतंकवादी थे, and attacked the economic city, बॉम्बे के ऊपर उन्होंने, बॉम्बे जो सबसे बड़ी आर्थिक शहर है, उसको अटैक किया। Bringing grenades, pistols, automatic rifles and other destructive weapons, they almost destroyed the city and shocked the innocent. और वो लोग अपने साथ बम, गोलियां, बारूद और बहुत नाना प्रकार के हिंसक हथियार और शस्त्र लेकर आए थे, ठीक है। और उसके द्वारा उन्होंने पूरे शहर को तहस नहस किया था और लोगों को रात के अंधेरे, मध्य रात्रि में सारे भारतीयों को मध्य रात्रि में उन्होंने सबको सारे पूरे भारत को उन्होंने हिलाकर रख दिया था और सभी लोगों को एक बहुत ऐसे कार्य उन्होंने इस प्रकार से
बॉम्बे के ऊपर अटैक किया कि पूरा भारत हैरतन, एक बहुत ही हैरतअंगेज कार्य था कि इतने 10 आतंकवादियों ने इतने बड़े देश की जो डिफेंस व्यवस्था है यानी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है उसको उन्होंने तोड़कर बॉम्बे के ऊपर अटैक कर दिया। और ये जो है इसने पूरे मध्य रात्रि में उन्होंने सारे भारतीयों को तंग करके रख दिया। The people are helpless, weaponless, and in their own world of enjoyment at the railway station, hotels, and in the drives on the roads. And suddenly a danger happens in their lives they did not expect. और लोग आराम से रमे हुए हैं अपने जीवन में और उनके पास निहत्थे हैं, है ना, उनके पास कोई यार नहीं है और लोग जो है अपनी दुनिया में सब रमे हुए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे होटल हो और चाहे सड़कें। और अचानक से 10 आतंकवादी आके उनके ऊपर गोलाबारी शुरू कर देते हैं और बेचारे वो निहत्थे लोग सब मारे जाते हैं। उसामा बिन लादेन वाज द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा टेररिस्ट आतंकवादी कौन रहा है? उसामा बिन लादेन। क्यों? पीपल आर स्टिल अफ्रेड ऑफ हियरिंग हिज, लोग उसका नाम सुनने से भी डरते हैं। ही हैड डिस्ट्रॉयड अ बिल्डिंग नेम्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विद द हेल्प ऑफ एन एयर। उसने क्यों? क्योंकि उसने 9/11 अटैक्स कर पाए थे। जैसे यहाँ 26/11 वैसे 2008 में हुआ था और अमेरिका में 2001 में 11 सितंबर 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को उन्होंने उसामा बिन लादेन के जो चेले थे उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दो बहुत बड़ी व्यापार की इमारतें थी, है ना, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड यानी न्यूयॉर्क में वो बहुत बड़ी बड़ी 100 तल्ले की इमारतें थी, 100 मंजिली इमारतें, जिसको बोलते थे वर्ल्ड ट्रेड, जो कि व्यापार का केंद्र थी उस समय पूरे विश्व के। वहां पे उन्होंने अटैक करके उनको दो इमारतों को, इतनी बड़ी 100 मंजिली इमारतों को धराशायी कर दिया था। और उसके अलावा और 2 प्लेन्स में को उन्होंने टोटल 4 प्लेन्स हाईजैक करके उन्होंने लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, उसामा बिन लादेन की वजह से, ठीक है। तो वो जो बिल्डिंग थी वो उन्होंने एरोप्लेन के माध्यम से अंदर जाके उसमें आके बिल्डिंग को पूरा धराशायी कर दिया। It has also been stated in the reports that frequently Osama had been amorphous with him. ठीक है, और उसामा जो है वो बहुत ही गुप्त रूप से कार्य किया था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा जिस देश के सबसे विकसित शहर, सबसे विकसित देश और सबसे विकसित देश के सबसे विकसित शहर पे इतनी 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के केंद्र में उसके ऊपर आक्रमण करने से पूरे विश्व का ध्यान उसने और आकर्षित कर दिया। Even the police themselves got confused and captured the wrong one। और उसामा बिन लादेन ऐसे भेस बदल के रह रहा था, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी और किसी और को पकड़ रही थी और वो सोच रही थी कि वो उसामा बिन लादेन। After his death, there was lots of time still required to recognize the originality। और उसको जब फाइनली उन्होंने 2011 में जब पकड़ के उन्होंने मार गिराया तो उस समय भी बहुत सारी शंका थी, ठीक है, उस समय भी काफी उसको मारने के बाद भी उनको विश्वास नहीं, उन्होंने सच में उसामा को मारा है किसी और को मारा है, वो अपना भेस ऐसे बदल के रह रहा था, उसको पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। उसके बाद लाइंग इन कोर्ट इज एन ऑफेंस, झूठ कानून के सामने झूठ बोलना ये भी एक अपराध है। Frequently, the needy and poor people lie in court for the sake of a certain amount of money। और छोटे चंद पैसों के लिए गरीब और जो बहुत ही गर्जी लोग होते हैं, बहुत गरीब और दबे तबके के लोग होते हैं, वो लोग अदालत में जाके झूठ बोलते हैं चंद पैसों के लाभ के लिए। But this money would be a help to the criminals outside the world, ठीक है, लेकिन ऐसे झूठ बोल के वो जो पैसा जो कमा रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? आतंकवादियों के पास जा रहा है। Even we purchase CDs and DVDs at an economic rate। हमने CD, DVD ये सब खरीदी, save a certain amount of money, we help piracy। तो हम लोग क्या करते हैं? पायरेटेड CDs लेते हैं जिसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, नकली सॉफ्टवेयर होता है, ओरिजिनल वाले का एक डुप्लीकेट बना के उसको हम इस्तेमाल करते हैं। These pirates invest this money in the army money indirectly। We are sponsoring a bullet in every war which should be used against us। सब पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो पैसा है इसके पास जा रहा है, उन आतंकवादियों के पास ही जा रहा है, जो कि बाद में हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर या हमारे ऊपर ही फाइनली आक्रमण करेंगे। और कहीं ना कहीं हम हर उस गोली का पैसा दे रहे हैं फाइनली हमारे विरोधी इस्तेमाल। तो इसीलिए कभी भी अदालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसके अलावा पायरेटेड जो चीजें, जो नकली डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल ना करके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर
ओरिजिन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का सूत्रपात कहाँ से, उसका शुरुआत कहाँ से, उद्गम कहाँ से। The origin of terrorism starts with little things. ठीक है, छोटी छोटी चीजों से आतंकवाद की शुरुआत हो सकती है. The first pen stolen from a friend could even lead to mortal works. So एक पेन से शुरुआत करते हैं, और पेन की चोरी से शुरुआत करते 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 हम बहुत कुछ गलत करने लग जाते हैं, और एक समय पे आके बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करने लग जाते हैं. एवरीथिंग एज अ स्टार्ट एंड इफ लेफ्ट अनमैनेज्ड दे कैन लीव अस्ट्रे एंड लूज द राइट पाथ. ठीक है, अगर बचपन से बच्चों को बाल्यकाल से सही चीज का शिक्षण ना दिया जाए तो बिल्कुल ही गलत मार्ग में निकल सकते. In the school, if the adverse effects of being bad are explained properly with illustrations to some real life examples, the students may get aware about all the facts and take an initiative to stop the spread of crime. और खास करके विद्यालयों में लोगों को अच्छे तरीके से दर्शाते हुए, चीजों को अच्छे तरीके से दर्शाते हुए चीजों के बुरे प्रभावों को के ऊपर चर्चा करना चाहिए, ताकि बच्चों को सब चीजों के बारे में जागरूकता मिले और बच्चे जो क्राइम यानी अपराध का जो पथ है उसको चयन न करें, गुनाह या अपराध के पथ का चयन न करें, और अपराध को रोकने में या प्रतिबंधित अपराध पे क्राइम पे प्रतिबंध लगाने में सहायक सिद्ध होना, ऐसे आपको पढ़ाना चाहिए. Instead of making criminals with heroic roles in the television serials, the more heroic movie super cops are to be made. ठीक है, और कभी भी जो सिनेमाज होती हैं तो जो सिनेमा मूवीज होती हैं या पटचित्र होते हैं उसमें हमें कभी भी जो विलन होता है उसको कभी हीरो के जैसे नहीं दिखाना चाहिए. जो गलत काम करता है, जो क्रिमिनल होता है उसको हीरो, उसको नायक नहीं बनाना चाहिए. नायक किसको बनाना चाहिए? पुलिस वालों को नायक बनाना चाहिए, जिन्होंने उस गुनाह करने वाले को, उस क्रिमिनल को, उस अपराधी को पकड़ के जेल का कैदी बनाया. Instead of writing biographies of terrorism supporters, write articles about terrorism demonization. ठीक है, तो टेररिज्म जो आतंकवादी होते हैं उनके सपोर्ट में, तो सपोर्ट करते हुए हमें कभी किताबें या कोई आत्मकथाएं नहीं लिखनी चाहिए. हमें क्या लिखना चाहिए? जीवनियां नहीं लिखनी चाहिए. आतंकवादियों की जीवनियां हमें नहीं बतानी चाहिए समाज को कि वो उन्होंने अपराध कैसे किया, कहाँ से वो आए और क्यों वो अपराधी बने, क्यों आतंकवादी बने, ये सब नहीं बताना चाहिए. इससे आतंकवाद और फैलता है. बल्कि हमें ये दिखाना चाहिए कैसे उन्होंने समाज को प्रताड़ित किया, क्या क्या क्षति पहुंचाई आतंक. इस चीज को हमें दर्शाना चाहिए अपनी पुस्तकों में या साहित्य में. The start of this cleansing starts. इसका शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं. If you have a child, teach them the ways to be a great person, good habits, and supporting them when he start. बच्चे को अगर पहली बार जब वो गलत काम करे तभी उसको रोकना चाहिए. ठीक है, और उसको इसका साथ नहीं देना चाहिए. उसको बताना चाहिए कि अगर उसको अच्छा आदमी बनना है तो उसको चोरी नहीं करनी, गलत काम नहीं करना है. बचपन से छोटी छोटी चीजों में उसको टोकते रहना चाहिए ताकि वो कभी गलत मार्ग का चयन न कर ले. Terrorism has an end. If you are united, the terrorism can be thrown out of the windows. और ठीक हम टेररिज्म पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं और टेररिज्म का दमन कर सकते हैं अगर हम उसके खिलाफ एकजुट हो जाए. वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कई प्रकार होते हैं. पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक आतंकवाद, which raises mass concern and criminal terrorism, which involves abduction of ransom money. अगर दो प्रकार के आतंकवाद होते हैं, एक होता है राजनीतिक आतंकवाद, एक होता है क्रिमिनल टेररिज्म यानी आपराधिक आतंकवाद. राजनीतिक आतंकवाद और आपराधिक आतंकवाद. Political terrorism is significantly more essential than criminal terrorism since it is carried out by well-trained person. तो राजनीतिक आतंकवाद जो होता है वो ज्यादा भयंकर होता है क्योंकि वो बहुत बुद्धिमत व्यक्तियों द्वारा, जो बुद्धिमत व्यक्ति होते, बुद्धिमान व्यक्ति वर्ग द्वारा उसका अनुपालन होता है. और जो बहुत ही ट्रेन्ड, मतलब बहुत ही शिक्षित और बहुत ही वेल ट्रेन्ड लोग होते हैं, ठीक है, जिनको अच्छा प्रशिक्षण दिया गया होता है ना, अच्छे प्रशिक्षण वाले व्यक्ति ही राजनीतिक आतंकवाद करते हैं, तो वो ज्यादा भयंकर होता है राजनीतिक आतंकवाद.
As a result, apprehending them in a timely way becomes increasingly challenging for law enforcement. कानून लागू करने की जो संस्थाएं होती है, तो उनके लिए राजनीतिक आतंकवाद को रोकना ज्यादा कठिन होता है, आपराधिक आतंकवाद को खुद भी रोकने की कोशिश कर सकते हैं। Terrorism has spread across the country and around the world. पूरे विश्व, पूरे देश में और पूरे विश्व में फैल चुका है. Regional terrorism is the most dangerous type of terrorism. So, एक क्षेत्रीय आतंकवाद होता है, वो सबसे खतरनाक होता है. Terrorists feel that dying as a terrorist is a regional, जो धार्मिक होता है, religious terrorism. रिलीजियस टेररिज्म क्या होता है? उनको सिखाया जाता है, कुछ धर्मों में सिखाया जाता है कि अगर तुम इस कारण के लिए मरोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी गति प्राप्त होगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, जन्नत मिलेगी. इस प्रकार के कुशिक्षाएं लोगों को दिए जाते हैं कुछ धर्मों में, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं रिलीजियस, यानी धार्मिक आतंकवाद, यानी उसको धार्मिक पुस्तकों के द्वारा उसको उकसाया जाता है गलत काम करने के लिए. और इससे तो terrorists feel that dying as a terrorist is priceless and sacred experience and they will go to any extent to attain it. और लोग सोचते हैं कि हम जो है अगर आतंकवादी होकर मरेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही पवित्र अनुभव है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस पवित्र अनुभव को पाने के लिए. Each of these terrorist group was founded for a different motive. अलग अलग उद्देश्यों पे इनकी आतंकवादी दलों की नींव रखी जाती है. Who can forget November 26th, often known as 26/11? ठीक है, तो 10 terrorists infiltrated the country and assaulted India's economic center. They nearly devastated the city and astonished the Indians by bringing explosives, pistols, automatic rifles, and other lethal weapons. People are defenseless without weapons and crossing the road, drills of pressure at the railway station, hotels, and on the highways, and an unanticipated menace entered this life. तो ये हम चर्चा कर चुके हैं बॉम्बे वाले अटैक के बारे में, बात में इसको हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो अब इसके ऊपर तो ये अलग अलग प्रकार हो गए, धार्मिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, और तीसरा कौन सा हो गया, आपराधिक आतंकवाद. ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आतंकवाद डिस्कस किए. अब इसके पीछे अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक के अंतर्गत जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे वो क्या है, फैक्टर्स प्रमोटिंग टेररिज्म, यानी टेररिज्म के पीछे आतंकवाद के कारक. The invention or manufacture of vast quantities of machine guns, atomic bombs, hydrogen bombs, nuclear weapons, missiles, and other weapons huge stated. आतंकवाद के पीछे मेन कारण तो ये है कि लोगों ने इतनी गन्स बना दी, गोलियां, इतने बड़े बड़े परमाणु हथियार बना दिए हैं, हाइड्रोजन बम बना दिया है, ठीक है, और इतने इतने नाना प्रकार के छोटे से बड़े तक भयंकर हथियार बनने से आतंकवादी जो है उस हथियार का ही दुरुपयोग करते हैं. फाइनली rapid population expansion, political, social, and economic issues, public dissatisfaction with the country's system, a lack of education, corruption, racism, economic disparities, and language disparities are all key factors in the development of terrorism. ठीक है, तो टेररिज्म के विकास में सबसे बड़े कारण क्या होते हैं कि कई पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ आर्थिक, सामाजिक या कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं, या देश की प्रक्रिया से लोग जो है परेशान हो जाते हैं, अपने प्रशासन से परेशान हो जाते हैं, लोग अशिक्षित होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, जातिवाद होता है, आर्थिक पक्षपात होता है, ठीक है, उच्च नीच होती है, और भाषाओं की उच्च नीच होती है. तो उसकी वजह से लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं. परेशान होने के बाद वो आतंकवाद जैसे चीज की शरण लेते हैं. टेररिज्म इज समटाइम्स यूज्ड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन वन्स स्टैंड्स. कई बार अपने अपने व्यक्तित्व का, अपने वक्तव्य का, या अपनी धार्मिक पंथा का प्रचार करने के लिए भी लोग आतंकवाद का सहारा लेते हैं. Despite the contrast between caste and terrorism, the most well-known riots have taken place between Hindus and Muslims. और सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें भी कई आतंकवादी जो हैं इस सांप्रदायिक दुर्भावना का दुरुपयोग करते हैं, और दोनों ये जो दोनों कॉम्स हैं या दोनों समुदाय हैं, इनके बीच में आतंकवाद प्रयोग करके इनके बीच में और ज्यादा सांप्रदायिक सद्भावना को गलत फायदा उठाते हैं. ठीक है, जैसे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कुछ सांप्रदायिक दुर्भावना है, उसका लाभ उठाने के लिए आतंकवादी जो है और ज्यादा इसको सांप्रदायिक दुर्भावना को और प्रबल करने के लिए आतंकवादी जो क्या करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और
लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और अपनी बात थमवाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के परिणाम। Individuals are filled with fear as a result of terrorism. आतंकवाद की वजह से लोग जो डर से भर जाते हैं। People of the country feel vulnerable. लोगों को बहुत ही दुर्बल महसूस होता है। Millions of goods, सब कुछ नष्ट हो जाता है। Thousands of people, लोग मर जाते हैं। Animals have been slaughtered. जानवरों की हत्या हो जाती है, लोगों की हत्या हो जाती है। People lose trust in, लोगों का इंसानियत से विश्वास उठ जाता है जब वो एक आतंकवादी आक्रमण देखते हैं। Which fosters, और उससे क्या होता है, लोगों की जब एक इमोशनल, एक इंसानियत जब मिट जाती है, जब सामने से देख लेते हैं, तो उससे और ज्यादा आत्महत्या प्रचार होता है। टेररिज्म कम्स इन मेनी फॉर्म्स एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत तरह तरह के तरीकों से आतंकवाद फैल सकता है, और केवल देश में ही नहीं, देश विदेश सब जगह आजकल फैल गया। स्टेप्स टू कर्ब टेररिज्म। टेररिज्म इज बिकमिंग, तो टेररिज्म रोकने के क्या तरीके होते हैं, टेररिज्म के प्रकार, टेररिज्म के कारक, टेररिज्म के टाइप्स हम लोगों ने, ठीक है। सो टेररिज्म के परिणाम, टेररिज्म के कारक और टेररिज्म के प्रकार, ये तीनों पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, टेररिज्म को रोक कैसे सकते हैं, स्टेप्स टू कर्ब टेररिज्म, रोकने के तरीके। टेररिज्म इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो इन नेबरिंग कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे देश विदेश में ये एक समस्या होगी, केवल भारत में। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक ऑन September 11, इसको बोलते हैं 9/11, ठीक है, इसीलिए सितंबर मतलब 9 और 11। September 11, 2001 is considered the world's worst terrorist strike, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो हुआ था 9/11 अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसामा बिन लादेन उसके पीछे कोई कारण था। Launch an attack on the world's tallest tower resulting in millions of injuries and thousands of deaths. हजार लोग मर गए थे और हजारों लाखों घायल हो गए थे। In order to reduce the terror impact terrorism from the nation, a tight security arrangement is done. बहुत ज्यादा एक फुल प्रूफ, एकदम त्रुटिहीन एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए देश में, किसी भी देश में टेररिज्म को रोकना है, ठीक है। ऑल द प्लेसेस, बहुत मतलब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी शासन, ठीक है। All the places which are crowded because of any reasons like social programs, national events like Republic Independence Day, temple and etc. ठीक है। तो सब जगह जहाँ पे भीड़ होती है वहां पर खास करके सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। Each and every person has to follow the rules of security arrangement and has to pass from the, क्योंकि ज्यादातर ये भीड़ वाले इलाकों में आके लोग हमला करते हैं, ठीक है। तो सबको बहुत अच्छे सिक्योरिटी से उनको स्कैन करना चाहिए, देखना चाहिए उनके अंदर कुछ है तो नहीं, अवैध चीज तो प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं पंडाल में और लोगों किसी की लोगों को क्षति पहुंचे, कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया वहां पे। And has to everybody has to follow the rules of security and has to pass through the automatic machines of full body, पूरी बॉडी को स्कैन किए बिना लोगों को ऐसे भीड़ में जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। Using such machines, security get help in detecting the presence of terrorists. इससे पता चल जाएगा अगर उसके बम वगैरह होगा, मशीन में धरा जाएगा। Even after arrangement of such high security, we are still unable to make it effective against terrorism. फिर भी कोई ना कोई आतंकवादी तांत हो भी सकता है, लेकिन फिर भी उसको कम किया जा सकता है। कंक्लूजन, तो फाइनली हम अपने निष्कर्ष पे आएंगे। Our country is spending lots of money every year to fight against the terrorism as well as the terror. हमारे देश में आतंकवाद के विरुद्ध बहुत सारे पैसे का प्रयोग कर रहा है, बहुत सारे आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है आतंकवाद को रोकने के लिए। However, it is still, और आतंकवादी दलों पे प्रतिबंध लगाने के लिए। However, it is still growing like a disease as new terrorists are getting trained on. लेकिन फिर भी कुछ देश इसको इतना प्ररोचना और प्रेरणा दे रहे हैं, इतना प्रेरित कर रहे हैं कि आतंकवाद फिर भी बढ़ रहा है और नए नए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है आतंकवाद करने का कुछ देशों में। They are very common people like us, but they're trained to complete some unfair act and forced to fight against their own society, family and country. और वो हमारे जैसे भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं जन्म से, लेकिन उनको गलत प्रशिक्षण देके उनको अपने ही समाज, अपने परिवार, अपने देश के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। They are so trained that they never compromise their life. They are always ready to finish their life at it. वो अपने जान पर भी आके अपना जीवन देकर भी वो अपने आतंकवादी उद्देश्यों को पूरा करने में पीछे नहीं है। As an Indian citizen, we all are highly responsible to stop the terrorism and to stop only when we never come into the greedy talk of some bad and fiscal. और भारतीय होते हुए हमारा दायित्व है कि हम आतंकवाद को रोकें, और वो तभी संभव है जब हम लोभ और ईर्ष्या जैसे भावनाओं से और बुरी चीजों से अपने आप को से बचा के रखें। तो इस तरीके से आतंकवाद में लोगों ने उसकी भूमिका चर्चा करते हुए
उसके पहले उसका सूत्रपात के बारे में, उसका उद्गम कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, क्या स्रोत है उसका, फिर उसके क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, फिर उसके क्या कारक होते हैं, फिर उसके क्या परिणाम होते हैं, फिर उसको कैसे रोका जा सकता है, और फाइनली निष्कर्ष देते हुए हमने ऐसे को समाप्त किया। तो उस तरीके से आप करप्शन और टेररिज्म ऐसे टॉपिक्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। So thanks everyone for joining today's class. See you with a fresh topic in a new class of essay writing. Thanks again.